लेकिन हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हम लोगों ने अडॉप्ट जरूर करा है यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मच बेटर देन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। क्यों? देखो दादा, यूनाइटेड किंगडम में भी हाउस ऑफ कॉमन्स है, इनकी लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, इनकी राज्यसभा, और इनका प्रेसिडेंट यानी कि एम्परर बैठता है। हमारे यहाँ पर भी हमारे पास लोकसभा है जिसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जिसको राज्यसभा बोलते हैं, और हमारे पास प्रेसिडेंट है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ पीपल बिल्कुल सेम है। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वैसे उनके यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शंस होते हैं, और सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर बैठते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ पीपल पे ही डिपेंड करता है कि सरकार किसकी बनेगी। जिसकी 50% प्लस 1 की मेजोरिटी होगी उसकी सरकार बनेगी, उसकी गवर्नमेंट बनेगी। प्रॉब्लम है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, इनका जो राज्यसभा है, ये कंप्लीटली नॉन इलेक्टेड बॉडी है। इसमें कुछ लोग नॉमिनेटेड है, कुछ लोग हेरिडिटरी है, कुछ लोग बिशप्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कंप्लीटली नॉन इलेक्टेड बॉडी है। इनफैक्ट इनका जो एम्परर है, मोनार्क है, किंग है या क्वीन है, ये भी नॉन इलेक्टेड है। दूसरी तरफ अगर अपन इंडिया को देखें तो इंडिया में ये तो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस हो गया हमारा लोकसभा, फिर हमारे पास है राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं अपन। काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी हमारी जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। स्टेट से आते हैं यहाँ पर लोग, बस 12 मेंबर्स है जो नॉमिनेटेड है, वो भी जरूरी है 12 जनों का नॉमिनेटेड रखना, क्योंकि अलग अलग फील्ड से अपने को लोग चाहिए इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तीसरा, हमारा प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो हमारे पास यहाँ पर भी इलेक्टेड लोग हैं, यहाँ पर भी इलेक्टेड लोग हैं, यहाँ पर भी इलेक्टेड लोग हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम को देखें तो सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्टेड लोग हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है इसमें इलेक्टेड लोग नहीं है, और एम्परर जो है वो भी हेरिडिटरी चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाले जो मेंबर्स हैं हमारे, ये सिर्फ 6 साल के लिए आते हैं। अगर कल के को मैं राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं तो मैं 6 साल के लिए मेरा टेन्योर रहेगा राज्यसभा में, और उसके बाद फिर टाटा बाय बाय सी यू, ठीक है, फिर मुझे दोबारा इलेक्शन जीतने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक बार अगर तुम मेंबर बन गए फिर तुम लाइफ टाइम मेंबर्स हो भाई साहब, जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक यू आर द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इंडिया को इसी वजह से अपन मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, या इंडिया को इसी वजह से हमारा सिस्टम जो है बेटर है यूनाइटेड किंगडम से। तो हम लोगों ने अडॉप्ट तो करा ये सिस्टम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, लेकिन हम लोगों ने इसको कंप्लीटली डेमोक्रेटिक बनाया एक तरीके से, जबकि यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो डेमोक्रेटिक लगता है, बाकी तो हेरिडिटरी नॉमिनेटेड सिस्टम चल रहा है इनके यहाँ पे।